दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। आज दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो एक्सपायरी हुई है इस वीक में, जो आज के दिन हुआ है वो एक्सपायरी कहाँ हुआ, और जो हमने आपको बोला था कि जहाँ पे मुझे लेवल्स नज़र आते हैं वो लेवल्स की बेसिस पे एक्सपायरी हुए या नहीं हुए, उन सारी बातों का एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आज हम बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आज की वो मूवमेंट जो निफ्टी में रिकवरी हुई है 18,050 के पास, वो हमें इस बात को इंडिकेट करती है कि हेल्पिंग हैंड्स भी काम करते हैं, तो हेल्पिंग हैंड्स का भी डिस्कशन करना ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों देखिए, आपके सामने जो ये चार्ट ओपन है वो करीबन निफ्टी का 15 मिनट के इंटरवल का है, और 15 मिनट के इंटरवल पे ही हम आपसे डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज 15 मिनट के इंटरवल पे ही बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है हमें। प्राइस एक्शन भी देखेंगे और प्राइस एक्शन के साथ साथ एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें निफ्टी में नज़र आई है डाउन ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, मार्केट करीबन सुबह के सत्र में यहाँ पे खुलता है और उसके बाद एक करेक्शन होती है, नीचे गिरे, लगातार कैंडल गिरते रहते हैं, फिर वापस मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर वापस एक छोटा मोटा चैनल ट्रेड करता रहता है। देन एक लेवल जिसके बारे में हमने पहले भी आपको कहा था कि अगर 18,200 का लेवल टूटता है तो बाजार आपको 18,050 भी टच करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, जो बातें बोली गई थी वो भी होती नजर आई है आज के। तो आज का लो जो बनाया है निफ्टी ने वो करीबन हम बात करें तो 18,050 का बनाया है, बट वहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी हुई, जो कि शॉर्ट रिकवरी के कारण से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग हमारे बोले हुए फिगर, जो कि हमने कहा था कि 18,200 से लेके 18,500 के बीच में हो सकती है, तो करीबन मार्केट भी उसी हिसाब से अपनी क्लोजिंग 18,220 के आसपास करता हुआ नजर आया। तो देखिए, अब सबसे अच्छी बात यह है कि कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट में, सबसे गुड पॉइंट है। बट उससे भी अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी, अगर हम उसका चार्ट देखें तो वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी रैली बाकी है। तो रैली कैसी हो सकती है ये भी अनुमान लगाना जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए, इससे पहले हम एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख ले साथ साथ, ताकि पैरेलली डिस्कशन करना आसान होगा। तो दोस्तों देखिए, ये निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने है। इंटरवल सेम है, 15 मिनट का ही इंटरवल है। निफ्टी काफ़ी दिनों से, पिछले कई सत्र से एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, और वो चैनल हमारा था 39,450 से लेके 39,900 के बीच में। तो ये करीबन 500 पॉइंट की रैली, 500 पॉइंट में ही निफ्टी का मूवमेंट हो रहा था। एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर हमें आता हुआ नजर आया। बट द मोमेंट, अगर आप इस चीज़ को बहुत क्लियरली देखें तो यहाँ पे आज की कैंडल को देखा जाए तो ये कैंडल बनने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली, नीचे आया, एक प्राइस एक्शन बनाया, और ये प्राइस एक्शन एक डब्ल्यू पैटर्न को इंडिकेट करता है। और ये पैटर्न के बारे में हमने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न होता है तो एक बहुत हाई बनाने की कोशिश करता है। चूंकि एक्सपायरी भी था तो एक सेंटिमेंट्स भी जुड़ा हुआ था कि 40,000 तो टच करना ही करना है निफ्टी को। तो निफ्टी ने आज 40,000 टच करके, बैंक निफ्टी ने 40,160 के लगभग अपनी क्लोजिंग की है। तो देखिए, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि निफ्टी के लिए अब 40 के एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, और ये हेल्पिंग हैंड बैंक निफ्टी को भी लेके जाएगा। तो हेल्पिंग हैंड का भी एक सपोर्ट रहता है, हमेशा रहता है, और यही बातें मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि देखिए, बाजार में तेजी या हम बिकवाली तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो 18,050 के नीचे की क्लोजिंग नहीं करता है। अगर क्लोजिंग 18,050 के नीचे करता तो आप अपनी पोजीशंस काट भी ले, और अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो भी आपको वहीं पे डिसीजन लेना चाहिएगा।
चलिए बैंक निफ्टी तो हो गया, अब निफ्टी में हम वापस आ जाते हैं और निफ्टी में क्यों ऐसा मूवमेंट हमें मिला इसके बारे में हम आपसे चर्चा भी कर ले। तो देखिए सबसे खास बात यह है कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारे गैप्स बने हुए थे निफ्टी में और वो गैप कहीं ना कहीं फिल होने थे। तो एक गैप ये था हमारे पास जिसको फिल किया, एक गैप ये था हमारे पास जिसको फिल किया और एक गैप ये है जिसको फिल तो नहीं किया बट करीबन थोड़ी मोड़ी आप कह सकते हैं कि करीबन 30 पॉइंट अभी भी बचा हुआ है। तो थोड़ा सा रिस्क है, हो सकता है मार्केट एक बार नीचे खोल के फिर वापस ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आए, बट ऐसी सिचुएशन तब होगी जब मार्केट वापस 18,150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो ये देखते हैं दोस्तों, अगली वीक हमारी जो कि मंथली एक्सपायरी भी है और हमें मार्केट को इस बात को भी लेके चलना है कि मार्केट अभी पॉजिटिव ही है, बिकॉज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने आज अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता हुआ नजर आता है। तो चलिए अब बात करेंगे हम हमारे लिए अगले वीक के लिए कैसी लेवल्स नजर आती है। तो सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये चैनल अगर आप देखें तो इस चैनल के पास निफ्टी कभी जब भी आया है तो एक रेसिस्टेंस मिलता है और वहाँ से वापस वो नीचे चला जाता है और सेम वापस नीचे के चैनल्स भी देखें तो इस जगह पे निफ्टी वापस आकर सपोर्ट लेता है और वापस इसी तरह से मूवमेंट करता हुआ नजर आया है। तो अभी इसी चैनल में वो ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसी चैनल में निफ्टी की ट्रेडिंग है तो हमारे लिए क्रिटिकल लेवल जो बनता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है 18,250। दोस्तों ये लेवल आप नोट कर ले, ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगा। अगर निफ्टी 18,250 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल में सस्टेन करता है, कोई भी अगर सस्टेन करता है तो सबसे खास बात होगी वहाँ पे एक हमें ऊपर की ओर रिकवरी बन सकती है और उस लेवल पे हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड होगा 18,100 की कॉल। 18,100 की कॉल अगर आप ट्रेड करें तो आपको टारगेट होगा 18,275 पहला, 18,310 और 18,350। ये तीनों लेवल पे आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो रही गाड़ी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करके या 250 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर मार्केट 250 के नीचे जाता है या फॉर एग्जाम्पल 250 से ही वापस आना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए सिचुएशन क्या बनती है। तो उस समय की सिचुएशन में अगर हम बात करें 18,250 के नीचे में 18,250 के नीचे ओपन करता है, इसी रेंज से नीचे आता है तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए 18,350 के पुट पे आप ट्रेड कीजिए और ये पुट आपके लिए लेके जाएगी 18,100 और 18,150 और दूसरा होगा 18,000। तो तीनों लेवल्स आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे फास्ट डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं निफ्टी में, ये आपको करीबन एक अच्छी खासी मूवमेंट होगी, ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज स्टॉप लॉस होना बहुत ज़्यादा मार्केट को अभी ज़रूरत है, क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट आपने भी बहुत दिनों के बाद ही देखा होगा। बिकॉज जो लोग नए होंगे मार्केट में, बिकॉज जो 1 साल 1.5 साल पहले आए हैं उनके लिए ये डेफिनेटली एक नई लर्निंग हो सकती है। वरना मार्केट की करेक्शन 300-400 पॉइंट की जब निफ्टी 12,000 और 13,000 पर ट्रेड करता था तो वो बहुत बड़ी करेक्शन माना जाता था। तो ये छोटी मोटी करेक्शंस हैं, इसको आप देखिए समझिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। वोलेटाइल मार्केट है, थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिए और अगर हो सके तो प्रिफर कीजिए कि स्टॉप लॉसेस लेके और छोटे छोटे ट्रेड लेके चलिए। छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे तो ही आप आगे की ट्रेडिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हमारे लिए कॉल्स क्लियर हो चुकी हैं, सारी बातें क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हम अपने प्रीमियम ग्रुप पे और रेफरल ग्रुप पे। तो सीधे आपको हम कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएंगे, आज हम अपने रेफरल ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप को ओपन करते हैं और वहीं से देखने की कोशिश करेंगे कि हमने कैसी कॉल्स आपको दी थी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने प्रीमियम ग्रुप की बात करें तो करीबन सुबह की कॉल्स अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक BDL का कॉल दिया था। आज हम डिटेल एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो BDL की कॉल दी थी, यहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ,
ठीक है जी, डन है, ओके, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं ऑप्शन कॉल हमने दिया था बाय 18,450 की कॉल दिया था। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने दिया था 175 रुपये का और टारगेट करीबन 245 और 250 का। तो ये दोनों टारगेट हिट होते हुए नज़र आते हैं। तो ये हमारा टारगेट हिट हुआ यहाँ पे भी। चलिए अब आ जाते हैं प्रीमियम कॉल्स में। दूसरी कॉल्स हमने दी थी जो कि करीबन हमने कहा था 12:30 बजे के आसपास ही आपको मिलेगी, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हम अपने क्लाइंट्स को देते रहते हैं। और रेडी फॉर कॉल्स 12:49 पे हमने कॉल दिया था, जो कि 18,050 की कॉल हमने दी थी। और यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये 18,050 को आप टारगेट 135 और 140 और 150 के लगभग ले सकते हैं। तो यहाँ भी हमारा पहला टारगेट पूरा होता हुआ नज़र आया। तो आप अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप देखें दोस्तों तो करीबन हमने 20 रुपये का प्रॉफिट लिया और यहाँ भी करीबन हमने अराउंड 50 रुपये का प्रॉफिट लिया। तो अगर आप छोटे मोटे ट्रेड कर रहे हैं, 2 लॉट से कर रहे हैं तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। और अगर आप 5-10 लॉट से भी कर रहे हैं तो भी अच्छा होता है। एंड ऑफ द डे अगर सिचुएशन ऐसी है तो आपको प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। तो ये तो रहे हमारे प्रीमियम ग्रुप के। अब आ जाते हैं रेफरल ग्रुप। रेफरल ग्रुप में दोस्तों हमने आपको क्लियरली कहा था, ये देखिए रेफरल ग्रुप की बात कर रहे हैं। रेफरल ग्रुप में भी हमने BDL का कॉल दिया था, वो भी हमारा टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। उसके बाद हमने 18,050 जो कि 12:40 पे यहाँ पे भी दिया था, वहाँ भी टारगेट हमारा हिट होता हुआ नजर आया। तो ये भी कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको बता दें कि देखिए हमारे रेफरल ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है। आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन कराना है, जो कि एनालाइज ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, स्टॉक्स कार्ड किसी में भी हो सकता है। फंड ऐड कीजिएगा जरूर, डेफिनेटली। बिना फंड ऐड किए आपको हमारे ग्रुप में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग कराना है हमें आपको अपने ग्रुप में। तो आपको ट्रेड करना होगा उसी डीमेट अकाउंट से जो हमारे रेफरल लिंक से आपने खोला है। डीमेट अकाउंट में फंड ऐड कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं चलिए एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ कैसे आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे एक क्लाइंट ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये देखिए सिंपल सी चीज़ है। इन्होंने हमें कहा, हमने सिद्धार्थ बोला है, ठीक है, इन्होंने अपनी आईडी भेजी, हमने आईडी नहीं फाइंड किया। हमने कहा भैया नाम बताओ, नाम बताया, इन्होंने सब कुछ किया। फिर हमने कहा मे बी इट हैपेंस बिकॉज आई ट्राई टू लगाना। फिर हमने इनको सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा लिंक हमने इनको दिया। ये देखिए लिंक हमने दिया, भैया आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो इस सिंपल सी प्रोसेस को आप भी कर सकते हैं और आपको ट्रेड भी करना आसान ही होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे प्रीमियम ग्रुप पे आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है और रेफरल ग्रुप पे भी। तो ये सारी बातें हमने बताई थी। तो चलिए ये तो रहा हमारा ये। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बैंक निफ्टी को लेके मैं बहुत सारे चार्ट और ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है और उसके कारण से मैं बहुत सारी कॉल्स आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं दे पाता हूँ। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। डेफिनेटली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि हम आपको बैंक निफ्टी से भी रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दें और ट्रेड भी कोशिश करेंगे कि ट्रेड भी आपको कराए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेंबरशिप बढ़े, लोग बढ़े हमारे साथ। देखिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन वहीं आता है जब हमारे साथ बहुत लोग होते हैं और मैं बहुत लोगों को ये वीडियोस देता रहता हूँ या बताता हूँ, तो ये मज़ा है। और वो मज़ा जो है मैं चाहता हूँ कि आपके हेल्प के बगैर हो नहीं सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।